क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22 है ये आपका। सी सेट 2015 से लिया गया है। इन अ सोसाइटी इट इज कस्टमरी फॉर फ्रेंड्स ऑफ द सेम सेक्स टू हग एंड फॉर फ्रेंड्स ऑफ अपोजिट सेक्स टू शेक हैंड्स व्हेन दे मीट। A group of friends met in a party and there were 24 handshakes. Which one among the following numbers indicate the possible number of hugs? देखिए, मान लेते हैं मेल्स नंबर ये हैं, फीमेल्स नंबर ये हैं। हैंडशेक के लिए हम हैंड लिख लेते हैं और हग्स के लिए हम हग्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ नंबर्स बनेंगे, जैसे कि अगर आपका मेल एक है, ठीक है, तो फीमेल आपकी होनी चाहिए 24, तभी आप 24 लोगों से हैंडशेक कर सकते हैं क्योंकि अपोजिट सेक्स है। या 24 मेल ले लीजिए, एक फीमेल होगी आपकी, फिर 24 हैंडशेक हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपके हग्स कितने होंगे, ये चीज़ देखिए। इस कंडीशन में हग्स आपके इस तरीके से होंगे कि पहली फीमेल तो अपने साथ हग करेगी नहीं, दूसरे के साथ करेगी। तो पहले ने किया 23 लोगों के साथ, दूसरे ने किया 22 लोगों के साथ, क्योंकि दूसरे वाली ने पहले के साथ ऑलरेडी कर लिया जब पहले की चांस थी, ठीक है। फिर तीसरी जो है वो 21 के साथ, फिर 20 के साथ, फिर 19 के साथ, फिर 18 के साथ। तो इस तरीके से ये नंबर बढ़ेगा। हमारे पास ऑप्शन में 39 है जिसको हम एक्सीड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये चीज़ एक्सीड हो रही है, तो ये चीज़ नहीं हो सकती है। ओके, तो हमें हक्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। हम एक काम करेंगे, हम लिख देंगे ये गलत है, ठीक है। अगर दो मेल हैं तो फीमेल्स होनी चाहिए 24, ठीक है। अपोजिट सेक्स की बात हो रही है, चाहे मेल आप 12 कर लें चाहे फीमेल कर लें, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आपको हैंडशेक कितने मिल जाएंगे, 24 मिल जाएंगे, ठीक है। इस कंडीशन में आप देखेंगे कि ये जो दो मेल हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ गले मिलेंगे, तो इनका तो हो जाएगा एक। फिर यहाँ पर पहले वाले ने क्या किया, 11 लोगों को हक किया, फिर अगले ने 10 वालों को, फिर अगले वाले ने 9 लोगों को, फिर अगले वाले ने 8 को, ठीक है। तो आप इसको भी देखिए, 8 और 9 कितना होता है, 17, 17 और 1 18 और 10 28 और 10 38। तो ये भी नंबर जो है वो एक्सीड कर रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास 7 6 ये सब बाकी बचा हुआ है। तो हम इसको भी नहीं लेंगे, हम इसमें से भी जो चीजें एलिमिनेट होने वाली हैं उन्हें हटा देंगे, ठीक है। तो ये नंबर भी आपका नहीं हो सकता है। अब हम 3 मेल्स को लेते हैं, तो हमारे पास 8 फीमेल्स होनी चाहिए, फिर 24 हैंडशेक्स हो जाएंगे। अब ये देखिए, पहला वाला 2 लोगों से मिलेगा, ठीक है, दूसरा वाला 1 से मिलेगा और तीसरा वाला किसी से नहीं मिलेगा क्योंकि उसके पास कोई है ही नहीं गले मिलने के लिए। आठवां जो है पहला जो है वो 7 लोगों से, ठीक है। फिर दूसरा वाला 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ओके, तो टोटल सब कितने हो गए, यहाँ पर 3 हो गए, यहाँ पर 3, 3 6, 4 10, 5 15, 6 21 और 7 28, 28 हो गए। ये हो गए 31 के बराबर। 31 जो है ये आपके ऑप्शन में नहीं है। दो ये बी के बहुत ही पास है, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लेंगे 4 मेल्स को, तो हमारे पास 6 फीमेल होंगी, ठीक है। हैंडशेक कितने हो गए, 24 हो गए। तो यहाँ पर 3, 2 और 1, ठीक है। और यहाँ पर 5, 4, 3, 2, 1, 3 और 3 6, 4 10, 5 15, 15 और 6 21, ठीक है। 21 हमारे पास हक्स हो गए। तो ये जो ऑप्शन डी है यही आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, इसके लिए कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन काम कर रहा है, ठीक है। मैं बाकी चीजें हटा करके आपको एक चीज और समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 3 लोग हैं सेम सेक्स के, तो पहले वाले ने इसके साथ हक किया, दूसरे के साथ हक किया, तो यहाँ पर कितने होंगे, 2। अब बारी आती है दूसरे की, तो दूसरे वाले ने पहले को हक करना है, नहीं करना है, क्यों, क्यों नहीं करना है, क्योंकि जो पहला वाला है उसने तो पहले ही दूसरे को कर दिया, तो अब ये सिर्फ तीसरे को करेगा। तीसरा वाला जो है वो किसको करेगा, उसके पास कोई है ही नहीं, और ये दोनों को पहले ही कर चुका है। तो सिर्फ आपके पास इसके 2 और इसके 1 यानी कि 3 हक्स होंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर 4 पर्सन हैं, ठीक है, तो पहले वाले ने इसको किया, फिर इसको किया, फिर इसको किया, ठीक है। तो इसके तो हो गए 3। फिर दूसरे वाले ने इसको नहीं करना है, वो इन्हें करेगा और इन्हें करेगा, तो इसके तो हो जाएंगे 2। फिर तीसरे वाले का हो जाएगा 1 और चौथा वाला वो किसी को हक नहीं कर पाएगा क्योंकि ऑलरेडी सभी लोगों ने उसको हक कर लिया है।
तो इस तरीके से 3, 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। तो मैंने वही चीज समझाई है कि जो भी नंबर है बच्चे हैं आपके पास, 4 हैं, तो पहला वाला 3 को, फिर दूसरा वाला 2 को, फिर तीसरा वाला 1 को, इस तरीके से हक कर रहे हैं। ऑप्शन में आपने देखा कि डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से मतलब है, ठीक है, समझिए, सॉल्व करने के लिए कोई भी रूट ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ॉर्मूले में उठा करके उसको डालें और तभी उसका आंसर निकले। ये रीज़निंग के क्वेश्चंस हैं। मैथमेटिक्स के होते हैं, बिना आप फ़ॉर्मूले का यूज़ करे नहीं सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन रीज़निंग जो है वो आपको कहीं न कहीं से एक होल देती है, लूप होल जिसको कह सकते हैं, तो जिसके अंदर से आप बड़े आराम से जा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके? चलिए।